जहां आज सबसे पहले बात उस चक्रव्यूह की जो सियासी गलियारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में रचा जा रहा है, जहां अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी के पीछे कोई है। वो पीछे कौन है? क्या अपनों ने ही चक्रव्यूह उत्तर प्रदेश में रच दिया है? पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन में कहीं न कहीं एक मत नहीं है, मतभेद है। हम हमेशा कहते हैं कि सरकार को बनाने का काम संगठन करता है। संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। इससे संगठन और सरकार के मध्य जब संगठन की बैठक में विषय आता है तो उसमें संगठन बड़ा होता है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता न होता तो मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। भारत माता की जय। हर हर महादेव। बात अभी वही अटकी है जहां से चुनावी नतीजों में सीटों के नुकसान के बाद शुरू हुई। बात सरकार से बड़ा संगठन होने की, जिसे बार बार दोहराया जा रहा है। तब सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में चक्रव्यूह है? जहां केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता। यूपी बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं सरकार को बनाने का काम संगठन करता है। जहां विधानसभा से पास नजूल बिल विधान परिषद में लटक जाता है और सरकार के नजूल बिल पर शंका होने का हवाला पार्टी के भीतर ही दे दिया जाता है। जहां अनुप्रिया पटेल कहती हैं योगी सरकार का बिल जनता के विरुद्ध है और संजय निषाद कहते हैं नजूल जमीन से जुड़ा बिल पास हुआ तो वोट कौन देगा? क्या अपनों के ही चक्रव्यूह में योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं नौकरी करने नहीं आया? मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। इसी के बाद तो अखिलेश यादव ने लिखा है दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल ये है इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को कोई है पीछे। अखिलेश जी को अपने इन सब पारिवारिक विषयों का अनुभव है, किस प्रकार से परिवार का, घर का पार्टी में हस्तक्षेप है। और घर के परिवारों के झगड़े पार्टी के फोरम पे दिखाई देते थे, ये उन्हें अनुभव है। लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। अगर यूपी में योगी के पीछे कोई नहीं तो फिर नजूल बिल विधानसभा में पास होने के बाद अचानक क्यों लगने लगा कि इसमें गड़बड़ है? सबने सहमति से इस पर समर्थन दिया कि भाई इस पर विचार, बिल पर और विचार गहनता से विचार विमर्श हो, क्योंकि हमें जनता के हितों के लिए चुना। तो क्या संगठन संभालने वाले और संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाले सरकार की तरफ से विधानसभा में ही पास कराए गए बिल को ही जनता के हित का नहीं मानते थे? क्योंकि अगर यूपी में योगी के पीछे कोई नहीं है तो फिर बिल के सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद सहयोगी दल के नेता क्यों सवाल उठाने लगे? इस सवाल की वजह के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान देखिए, जो विधान परिषद में बिल को आगे बढ़ने से रोककर सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के बावजूद यूपी में योगी सरकार को लेकर 3 बातें कहती है। पहली बात, बिना सबसे विमर्श के बिल लाया गया। दूसरी बात, बिल जनता की भावना के विरुद्ध है। और तीसरी बात, गुमराह करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अब इसी पर गौर से जवाब केशव प्रसाद मौर्य का सुनिए। अनुप्रिया जी अपना वो एक दल चलाते, उन्होंने क्या विरोध किया क्या नहीं किया मेरी जानकारी में नहीं है। समर्थन में है ना? किसके? नजूल वाली। वो तो अभी समिति के पास है, समर्थन विरोध का सवाल कहाँ उठता है? सरकार में नंबर 2 केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सरकार के बिल पर अपने ही साथी दल के सवाल को हम नहीं जानते हैं कहते हैं और नजूल बिल पर अपनी राय साफ नहीं करते। तो क्या इसीलिए कहा जाने लगा योगी के पीछे कोई है? क्योंकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष केवल नजूल बिल पर कुछ शंकाएं दूर करने की बात कहते हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजूल बिल पर फिलहाल चुप्पी साधते हैं। तब पिछड़े वोट बैंक से जुड़ी पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी सीधे यूपी सरकार के नजूल बिल को जनता का विरोधी, बिना विचार के लाया गया बिल और अफसरों की मनमानी वाला बिल बताने में जुट जाते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है। हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी? वो भी वोट काहे को देगा? सीधा सवाल है।
तो क्या उत्तर प्रदेश में चक्रव्यूह अब भी जस का तस? जहां योगी के नेतृत्व से जुड़ा प्रश्न सामने आने पर चेहरा केशव प्रसाद का कुछ कहता है, बयान कुछ और। अभी आप कितनी मजबूत है? पूरी मजबूत है, पूरी देश में सबसे मजबूत सरकार है, चिंता मत।